अब मैं पूछता हूं कि जब स्थायी समिति ने बीपीसी को कोई अथॉरिटी पावर ही नहीं दी है कि आप लेआउट प्लान को रिवाइज कर सकें, तो इस केस में बिना पावर के कैसे रिवाइज किया गया? बीपीसी ने इसी प्रोजेक्ट से कानून तोड़ना शुरू किया है। अगर इन्होंने ऐसा किया है तो जरूरी बात है कोई ना कोई संदिग्ध कारण रहा होगा। हमने इसकी शिकायत माननीय उपराज्यपाल महोदय, महापौर जी और माननीय कमिश्नर महोदय और विजिलेंस ऑफिस में भी की है, और साथ ही साथ इसकी सीबीआई की जांच की मांग भी कर रहे हैं। क्या बिल्डिंग प्लान कमेटी बीपीसी बिना स्थायी कमेटी के अप्रूवल के बिना कोई भी नया लेआउट प्लान और रिवाइज को पास कर सकती है? देखिए, ऐसा कोई भी अधिकार बिल्डिंग प्लान कमेटी यानी बीबीसी के पास नहीं है कि वह बिना स्टैंडिंग कमेटी की अप्रूवल के अपने लेवल पर किसी भी लेआउट प्लान को रिवाइज कर सके। केवल और केवल स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से ही उसे रिवाइज किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि कुछ मामलों में देखने में आ रहा है कि बीपीसी स्वयंभू बनकर लेआउट प्लान को रिवाइज कर रही है, यह सीधा सीधा अंडर सेक्शन 312 और 313 एमसीडी एक्ट 1957 का खुला उल्लंघन है। और ऐसा होने से लोगों का आरोप है कि भ्रष्टाचारियों की जो शरण सतली के तौर पर बीपीसी कार्य कर रही है, और यह भ्रष्टाचार की आशंकाएं लोगों के मन में स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा खसरा नंबर 219 और खसरा नंबर 220 प्रॉपर्टी पर गुलाबी बाग के पास सिंदौरा कला गांव में संजय सुराणा, सूरजमल सुराणा, चंद्रिका सुराणा के द्वारा एक आवेदन दिया गया, जिसको स्टैंडिंग कमेटी ने पास कर दिया, जिसका रेजुलेशन नंबर 214 है, दिनांक 25/11/2021 में। ये लेआउट प्लान क्या था, इसके बारे में मैं विस्तार से आगे बताऊंगा। पहले मैं बता दूं कि ये जो बेलगाम होते हुए कुछ भ्रष्ट अधिकारी किस हद तक जा सकते हैं, उसकी वानगी आप इस तरह देखिए कि गुलाबी बाग, शक्ति नगर, सिंदौरा कला गांव के लेआउट प्लान को साल 2024 में बिल्डिंग प्लान कमेटी ने बिना स्थायी समिति की अप्रूवल के ही रिवाइज कर दिया। अब मैं पूछता हूं कि जब स्थायी समिति ने बीपीसी को कोई अथॉरिटी पावर ही नहीं दी है कि आप लेआउट प्लान को रिवाइज कर सकें, तो इस केस में बिना पावर के कैसे रिवाइज किया गया? बीपीसी ने इसी प्रोजेक्ट से कानून तोड़ना शुरू किया है, और इसी मीटिंग में यह भी प्रावधान कर दिया कि आगे भी इसी तरह से लेआउट प्लान की जो अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन आएगी तो वो भी बीपीसी कमेटी के द्वारा बिना स्थायी समिति की अप्रूवल के ही पास कर दी जाएगी। इसमें सीटीपी की भूमिका संदिग्ध है। सुराणा फैमिली के आर्किटेक्ट, जिसका नाम ज्ञान प्रकाश माथुर है, ने एक रिवाइज लेआउट प्लान में संबंधित नया प्रपोजल ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी यानी एप्लीकेशन एमसीडी पोर्टल पर लगाई, जिसकी स्क्रूटनाइज करते हुए सीटीपी ऑफिस ने यह भी बात स्पष्ट रूप से कही कि इस रिवाइज लेआउट प्लान में काफी अंतर है, जिस कारण से रिवाइज लेआउट प्लान को स्थायी समिति की अप्रूवल के बिना पास नहीं कर सकते। यहां यह बात ध्यान करने योग्य है कि लेआउट प्लान से संबंधित सभी मामले टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के द्वारा स्क्रूटनाइज किए जाते हैं। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की ओपिनियन एक्सपर्ट ओपिनियन की तरह तो माना जाना चाहिए, जबकि इसके विपरीत बीपीसी ने टाउन प्लानिंग ऑफिस की ओपिनियन को दरकिनार करते हुए इस प्रोजेक्ट का लेआउट प्लान पास कर दिया। आश्चर्यजनक बात यह है कि इस बीपीसी का सीटीपी दिनेश कुमार भी एक मेंबर है, और उसने बीपीसी का विरोध करने की बजाय मौन धारण करना उचित समझा और अप्रूवल पर साइन कर दिए।
और भी 13 लोग थे इसी तरीके से इनके साथ में, उन्होंने भी साइन कर दिए। अगर इन्होंने ऐसा किया है तो जरूरी बात है कोई ना कोई संदिग्ध कारण रहा होगा। इस संबंध में मेरा कमिश्नर महोदय से प्रार्थना है कि वो इस केस को अपने लेवल पर या सीबीसी द्वारा इन्वेस्टिगेशन करावें, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और कुछ भ्रष्ट निगम अधिकारियों पर न्यायोचित कानूनी एक्शन लिया जाए। और अगर संभव हो तो कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को जो इसमें शामिल है रूल 56 जे लगाकर इनको इनके घर भेजा जाए, जिससे कि कोई और निगम अधिकारी भविष्य में कानून को ना तोड़ सके। हमने वहां साइट पर जाकर देखा, वो तो वहां पर पाया कि हजारों ट्रक मिट्टी निकाली जा चुकी है, वहां पर खोखली जमीन कर दी गई है बेसमेंट बनाने के लिए। हमने इसकी शिकायत माननीय उपराज्यपाल महोदय, महापौर जी और माननीय कमिश्नर महोदय और विजिलेंस ऑफिस में भी की है, और साथ ही साथ इसकी सीबीआई की जांच की मांग भी कर रहे हैं। और यहाँ अविलंब प्रभाव से इस काम को रोक कर स्टॉप कर देना चाहिए, इसकी जांच करानी चाहिए। बीपीसी पावर ही नहीं दी गई तो क्यों यह सब रिवाइज किया गया बिना ऑथोरिटी पावर के? अगर कोई ऑथोरिटी पावर है इनके पास और कोई कागज है इनके पास तो पब्लिक डोमेन में डालिए ना इसको, जिससे पता चल सके कि ये किस बिहाफ से इस चीज को लेआउट को प्लान को रिवाइज कर रहे हैं।